माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री सन्यासी बाबा की, गौ माता की, वेद लक्षणा गौ माता की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर। आज का दिवस हम सबके लिए, संपूर्ण बागेश्वर परिवार जो अपना घर द्वार छोड़कर, काम छोड़कर, व्यापार छोड़कर इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपना बोरिया बिस्तर लेकर के आए हैं, हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है। आज से ही यूं कहें कन्या विवाह का उत्सव प्रारंभ हो गया है। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा के साथ हो गया था, लेकिन सही मायने में आज से यह उत्सव प्रारंभ हो गया, जहां गौ माता के प्रति संपूर्ण भारतवर्ष में श्रद्धा जागृत कराने वाले एक ऐसे महापुरुष जो परम गौव्रती भी हैं, वेद लक्षणा गौ माता की महिमा को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने वाले हमारे अभिभावक स्वरूप पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी। जोरदार ताली बजा करके सब लोग सीताराम बोलो। हम उनके श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य त्यागी जी, पूज्य पुजारी जी और उनके साथ में एक और विभूति है जिनके बल के कारण हमको कभी ये नहीं लगता कि हम निर्बल हैं। ऐसे हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्यपाद श्री महंत राजूदास जी महाराज जी। कुछ लोग जिनका शरीर देख करके ही डर जाते हैं, फिर जब बोलते हैं तो बची खुची अंदर की ताकत शून्य हो जाती है। वो भी आज आ गए हैं। अब उन्होंने हमको ये कहा कि जब तक बेटियों की विदाई नहीं हो जाएगी तब तक हमारी भी विदाई नहीं होगी। ये प्रसन्नता की बात। लेकिन उसी के साथ साथ पूज्यपाद ललितपुर में एक नरसिंह भगवान का बड़ा दिव्य स्थान है, जहाँ प्राचीन रूप में नरसिंह भगवान विराजमान हैं। और संतों की परंपरा क्या है, संतत्व क्या है, ये बहुत कुछ सीखने को हमें जिनसे मिला। ऐसे पूज्यपाद श्री गंगादास जी महाराज जी का भी आगमन हुआ, उनको भी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। संत महापुरुष तो आए ही हैं, पर एक और ऐसी विभूति हमारे सबके मध्य में, इन संतों के मध्य में सुरक्षित रूप से बैठी है, जिनका जन्म तो विश्वनाथ जी की गोद में हुआ, लेकिन राज सेवा और संविधान की सेवा वर्तमान में वो असम में कर रहे हैं। ऐसे असम के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री लक्ष्मण आचार्य जी, आपका और हम सब जोरदार ताली बजाकर सीताराम बोलकर बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बुंदेलखंड से आपका बहुत पुराना नाता है। महोबा में रहकर सेवा की, जब राज सेवा में थे तो यहाँ समाज सेवा बहुत की, दतिया वाली पीताम्बरा माई के बहुत दर्शन किए। एक दिन अचानक हमको विद्युत परिषद की एक संगोष्ठी में जाने का सौभाग्य मिला, जिसमें श्री हेमंत शर्मा जी TV9 भारतवर्ष वाले अपने बाबूजी के निमित्त पुस्तक का विमोचन करवाने के लिए सबको आग्रह किए। उसी मंच पर हमारी नज़र सामने थी, क्योंकि विद्युत परिषद के सभी महापुरुष विद्वान, वेद परंपरा को घन पाठ करने वाले व्याकरण आचार्य, बहुत से ऐसे महापुरुष बैठे थे जिनको बड़ी बड़ी उपाधियां मिली। लेकिन छोटा सा परिचय हुआ कि हमारे बगल में असम के महामहिम राज्यपाल जी बैठे हैं। तो हमें लगा राज्यपाल तो होते ही हैं,
तो राज्यपाल जी जैसे होंगे। लेकिन जब आपने माइक पकड़ा, जब तक हमें लगा कि राज्यपाल ऐसे ही होते हैं तो राज्यपाल जी हैं, लेकिन जब आपने माइक पकड़ा और विद्वत्पूर्ण ओजपूर्ण वक्तव्य को बोला, तब हमें यह लगा कि राज्यपाल की पीठ पर बैठा हुआ कोई वैष्णव भी है, कोई विद्वान भी है। और उसी मुलाकात के साथ हमारी बहुत आत्मीयता बढ़ी और हमने कहा कि बेटियों के विवाह में आपको आना है। बहुत कष्ट उठा के यहाँ वहाँ से होते हुए आए, पर बेटियों के विवाह के पूर्व में शुभकामना देने के लिए परिवार सहित आप भी पहुँचे। आपका भी स्वागत। बहुत ज़्यादा ना कहते हुए हम एक बात कहें, हमारे बुंदेलखंड का गौरव है इस बात का कि यहाँ बहुत महापुरुष हुए। उनमें एक महापुरुष पूज्यपाद मलूक पीठ वाले महाराज जी हैं। बहुत विभूति हुई बुंदेलखंड क्षेत्र में, बड़े बड़े महापुरुष हुए। जहाँ शरीर महाराज हुए, जहाँ दतिया वाले पूज्य स्वामी जी हुए, जहाँ मैहर में भी एक बड़े महाराज जी हुए, जहाँ पन्ना में भी एक बड़े स्वामी जी सच्चिदानंद स्वामी जी हुए, जहाँ बुंदेलखंड में पूज्य एटा में रहने वाले पूज्य श्री गोलोकवासी रामायणी जी हुए, बागेश्वर धाम के बगल में खजुराहो में जहाँ धूना वाले बाबा हुए, लेकिन वहीं बागेश्वर धाम पर जहाँ सन्यासी बाबा हुए, उन्हीं महापुरुषों से भी अभूतपूर्व महापुरुष के रूप में इन महापुरुषों को तो हम बहुत नहीं देख पाए, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है इन नेत्रों से ऐसे ही एक महापुरुष के दर्शन हम सब कर पा रहे हैं, जो आज हम सबके सन्मुख विराजमान हैं, पूज्यपाद मलूक पीठ वाले महाराज जी। 300 बेटियों का यह उत्सव लगभग 100 एकड़ में आयोजन है। 12 राज्यों की बेटियां हैं। ये आयोजन राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय है कि एक महाराज जी नेपाल की भी बेटी का विवाह है, और अंतर्राष्ट्रीय इसलिए भी है ये आयोजन कि 8 देशों के राजदूत 15 फरवरी को बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। साउथ अमेरिका के राजदूत भी आ रहे हैं। उन्होंने भी स्वीकृति दी और उन्होंने वहां से लेटर भी निकाल दिया कि हम भी इन बेटियों के समारोह में सम्मिलित होंगे। और इस बार का यह बुंदेलखंड महाकुंभ का 7वां कन्या विवाह महामहोत्सव लगभग 8 से 10 देशों में लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसलिए यह महामहोत्सव बहुत भव्य और दिव्य है। पर संतों के आ जाने से हमारी हमेशा की एक बात पुरानी रही, वो दोहरा रहे, महात्मा जिनकी बाहें पकड़ लेते हैं, परमात्मा उनका कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा बात ना कहते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं और सभी संत जनों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी को विशेषतया दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि उन्होंने कृपा की और हर बार वो महती कृपा कर देते हैं। उनके मुस्कुराने से और आशीर्वाद और स्वरूप दर्शन करने से हमें बहुत बल मिल जाता है। बस यही प्रार्थना है कि ये वाला नियम आप छोड़ना नहीं, यहाँ पर बीच बीच में पधारते रहना, चाहे लड़के आना। पिछली बार आप आए थे तो आपको कष्ट हो गया था हेलीकॉप्टर उड़न खटोला के चक्कर में, तो उस कष्ट के लिए हम आज क्षमा मांग रहे हैं। आज तक वो हमारे मन में है, लेकिन अब कभी आप आना जाना छोड़ना नहीं, ये प्रार्थना हम करना चाह रहे हैं। और महामहिम राज्यपाल महोदय को कहेंगे कि आप तो पहली बार आए, अब श्री गणेश हो गया तो आना जाना लगा रहे, और हम निमंत्रण ना भी भेज पाएं तो आप अधिकार सहित कह देना कि हम कन्या विवाह में आ रहे हैं। इसी प्रार्थना के साथ सबको श्री सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।